नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। किसान कल्याण केंद्र पर 50% छूट पर मिल रहे बीज का किसान ले रहे हैं फायदा। मिर्जापुर अंतर्गत विकासखंड हलिया के हथेड़ा गांव में बहुउद्देशीय किसान कल्याण केंद्र बीज गोदाम पर रबी फसल के बीज पर मिल रहे 50% सब्सिडी का फायदा लेने के लिए बीज गोदाम पर किसानों की भारी भीड़ लग रही है। ज्ञात हो कि इस समय चना, मटर, जौ, मसूर, सरसों आदि फसलों की बुआई के लिए किसान खेतों की तैयारी कर रहे हैं तथा सरकार द्वारा किसान कल्याण केंद्र बीज गोदाम पर उपलब्ध फसलों के बीज पर मिल रहे 50% की सब्सिडी पर भरपूर फायदा ले रहे हैं। वहीं बीज गोदाम पर उपलब्ध बीजों पर सब्सिडी का फायदा लेने के लिए गोदाम पर किसानों की भारी भीड़ लग रही है। बीज गोदाम के कर्मचारियों द्वारा किसानों की सुविधा के लिए किसानों की दस्तावेज जमा कराकर टोकन के अनुसार POS मशीन पर फिंगर लगवाकर किसानों को मौके पर ही 50% सब्सिडी कटवाकर बीज वितरित किया जा रहा है। एडीओ कृषि ने कहा कि किसान गेहूं के बीज के लिए परेशान न हो। अभी गेहूं बोआन के लिए समय पर्याप्त है। सभी किसानों को गेहूं तथा अन्य बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जाएगा। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। संजय निषाद को चैलेंज। मिर्जापुर के मंझवा सीट पर निषाद पार्टी से टिकट न मिलने से नाराज पुष्पलता बिंद के पति हरिशंकर बिंद और संजय निषाद के बीच जबानी जंग जारी है। हरिशंकर बिंद ने आवेदन फॉर्म दिखाया जिस पर 5 लाख रुपए लिखा है। चैलेंज किया कि वह CCTV दिल्ली का निकलवाएं कि उनके कमरे में पैसे लेकर गया था कि नहीं। हमें जेल जाने की बात कर रहे हैं। एक दिन भी जन्म से लेकर आज तक जेल जाने का वह प्रूफ कर दें तो हम कहेंगे, हम मान जाएंगे। कहा कि निषाद पार्टी नहीं है बल्कि संजय निषाद ने कंपनी खोल रखा है। निषाद पार्टी से टिकट न मिलने पर बगावत कर रहे पुष्पलता बिंद के पति के पैसे देने के आरोप को लेकर संजय निषाद कहा था, साक्ष्य दे तो राजनीति से दूर हो जाऊंगा। इसे लेकर पुष्पलता बिंद के पति हरिशंकर बिंद ने आवेदन फॉर्म दिखाया जिस पर 5 लाख रुपए लिखा है। कहा कि निषाद पार्टी नहीं बल्कि कंपनी है। बेटा निषाद पार्टी का राष्ट्रीय नेता है और चुनाव लड़ते हैं कमल के निशान पर। मिर्जापुर से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। सर ये बताइए, निषाद ने कहा है कि वो कैलाश चौरसिया के साथ मिलकर बिजनेस करते हैं, उनको टिकट नहीं मिला तो अंगूर खट्टे हो गए, तमाम तरह के आरोप लगाया है। कहा कि ये जो पैसे दिए हैं प्रूफ कर दे तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इस संबंध में कह रहे हैं चौरसिया से मेरा कोई संबंध नहीं था और न संबंध है। उन्होंने सपा में हैं और मैं 2020 से ही बसपा में ज्वाइन किया और 2022 में चुनाव लड़ा बसपा से। और रह गई बिजनेस की, तो चौरसिया से मेरा कोई लेना देना नहीं है, न कोई मेरा बिजनेस है। उनके द्वारा लगाए गए आरोप निराधार है। पैसे जो आपने दिया कह रहे प्रूफ कर दें तो हम संन्यास ले लेंगे। प्रूफ कर दें, ये आवेदन फार्म है, इसमें आप देख लीजिए कि 5 लाख रुपया लिखा है कि नहीं। इनको आवेदन, इन्होंने आवेदन के समय हमको यही फार्म दिए थे, इन्होंने आवेदन किए हैं। और आप लोग CDR निकलवा लीजिए कि मैं उनके कमरे में गया था कि नहीं। मोबाइल के माध्यम से जरूर पता चल जाएगा। अभी दिल्ली वाले में जो CCTV कैमरा है उसमें निकालने के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि मैं उनके घर पर गया नहीं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि हम उनको जानते ही नहीं हैं। आप लोगों को मैंने फ़ोटो भी WhatsApp पर भेज दिया है। जब इस तरह से बोल रहे हैं उनके बात का कोई मतलब ही नहीं है। और सिर्फ मुझे इतना ही कहना है कि उनके द्वारा जो भी एक कंपनी खोलकर काम कर रहे हैं और उनके बेटे कमल के फूल से चुनाव लड़ते हैं और प्रदेश प्रभारी बन जाते हैं और उनके परवीन निषाद राष्ट्रीय संयोजक होते हैं निषाद पार्टी के और कमल के फूल से चुनाव लड़ते हैं। ये तो एक कंपनी खोले हैं, निषाद पार्टी नहीं रहेगी। अभी आपने उनका फोटो भी हटवा दिया है और तैयारी भी कर रखा था। फोटो हटवा दिया अपने घर से आपने? हाँ, हमने फोटो हटवा दिया है क्योंकि हम जिसको अपने भगवान मानता था वही मुझे दुख दे दिया। तो ऐसे लोग इंसान को मुझे कोई मतलब ही नहीं रहे अपने रखने का, ना कोई औचित्य है। अगला स्टेप क्या है आपका? अब आगे जो भविष्य में देखेंगे, जैसा निर्णय होगा। हम समाज के लिए लड़ते रहेंगे और अंतिम क्षण तक, जब तक मेरा जीवन है, समाज के ही लड़ेंगे, समाज के लिए संघर्ष करेंगे और समाज को जगाने की कोशिश करेंगे कि आपके हितैषी कौन है। इन्होंने तो यहाँ तक कहा कि हमने आपको 5 हथियार दिया, 5 हथियार का प्रयोग करके देख लिया हमने। जब 5 हथियार उन्होंने दिया था तो उसको प्रयोग करना चाहिए। यदि इस तरह से नहीं करना था तो समाज को क्यों बेवकूफ़ बनाते हैं। और खजाने की चाबी दिखाते दिखाते मेरे खजाने को लूट लिया। और इनको द्वारा यहाँ तक कहा जा गया कि यदि कि इन्होंने जेल भी गए हैं। यदि प्रूफ कर दें कि मैं जिस दिन से जन्म लिया हूँ आज के डेट तक 1 घंटे के लिए जेल में गया हूँ, तो जो भी उन्होंने तो पार्टी की संन्यास की बात कर रहे हैं
जो भी वो कहेंगे सारी शर्त मैं मानने के लिए तैयार हूँ। मैं सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हूँ। 1 घंटे के लिए उनकी सरकार है, ये इतने बड़े कैबिनेट मंत्री हैं, ये अपने तो बदनाम हो रहे हैं, अपनी बीजेपी की सरकार में रहकर इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं। हमसे बयानबाजी करने से उनके क्या लाभ है? जो मेरे पीड़ा था हमने उनसे कह दिया। हम उनसे लड़ने के लिए नहीं आप लोगों के प्लेटफार्म पर आए हैं। बार बार बयान बदलना, बार बार बयान देना, यह मेरा कोई मकसद नहीं है। मेरे अंदर की जो पीड़ा थी, समाज में जो मेरी पीड़ा थी, हमने आप लोगों के माध्यम से उनको कह दिया है। अब आगे देखिए क्या होता है। लेकिन इनके जो बयान है गलत बयान देते हैं कि इन्हों जेल गए हैं। ये बता तो रहे हैं 1 दिन के लिए मैं जेल गया हूँ किसी भी आरोप में, तो मैं जो कहेंगे हम। ये मझवा विधानसभा उपचुनाव चल रहा है, इसमें क्या आप प्रचार करने जाएंगे किसी पार्टी का? देखिए सच्चाई है कि अभी हम इस स्थिति में नहीं हैं। हमारे परिवार के लोग बड़े दुखी हैं, हमारे समर्थक बड़े दुखी हैं। हम इस निर्णय पर नहीं पहुंच पाए हैं कि हम जाएंगे। अभी आज ही क्षेत्र में कई जगह फोन आया था कि भैया आप आइए, मैं क्षेत्र में जरूर जाऊंगा, लेकिन किसी पार्टी के प्रचार करने के लिए नहीं। हम अपने दुख को, उनके रो रहे हैं, उनके आंसुओं को पोंछने के लिए, उनसे मिलने के लिए मैं जरूर जाऊंगा और एक बात करूंगा। इसके बाद एक दिन चुनाव नजदीक आने दीजिए, हम लोग बैठकर निर्णय लेंगे। ठीक है। सपा जिला महासचिव की सूचना पर रक्तदान संस्था ने प्रयागराज में प्रदान करवाया रक्त। निर्मल पांडे ने कहा, पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में जरूरतमंद मरीजों को दिया जा रहा है रक्त। मेडिकल कॉलेज में तैनात वार्ड बॉय रजनीश की पत्नी के इलाज हेतु रक्तदान संस्था ने दिया रक्त। पत्रकार चंदन मिश्रा की रिपोर्ट पर रक्तदान संस्था ने स्वरूप रानी में भर्ती बालिका को दिया रक्त। सचिन सिंह छोटू की सूचना पर कमला नेहरू हॉस्पिटल में भर्ती कैंसर मरीज को रक्तदान संस्था ने दिया रक्त। प्रतापगढ़ रक्तदान संस्था के अध्यक्ष निर्मल कुमार पांडे द्वारा सूचना मिलने पर मेडिकल कॉलेज में तैनात वार्ड बॉय रजनीश कुमार की पत्नी कंगना उर्फ 22 वर्ष निवासी प्रतापगढ़ जो सीवियर एनीमिक है, उनके उपचार हेतु 1 यूनिट ओ पॉजिटिव रक्त जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ के रक्त कोष द्वारा पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देश पर रक्तदाता के अभाव में उपलब्ध कराया गया। परिजनों ने पुलिस अधीक्षक एवं रक्तदान संस्था के प्रति आभार व्यक्त किया है। इसी क्रम में परवीन बानो, चंदन मिश्रा और बीना सिंह को भी रक्त प्रदान किया गया है। प्रतापगढ़ से न्यूज मूवमेंट ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। हत्या का प्रयास, धमकी, मारपीट, गाली गलौज, छेड़खानी के प्रकरण से संबंधित 2 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार। थाना देहलूपुर पुलिस टीम द्वारा माधांता मोड़ विश्वनाथगंज से अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। मिली जानकारी के अनुसार गत 10/10/2024 को थाना देहलूपुर क्षेत्रांगत ग्राम मौजा पुष्परा में वादनी के परिवारजनों के साथ आरोपीगण द्वारा हत्या का प्रयास, धमकी, मारपीट, गाली गलौज, छेड़खानी के प्रकरण में वादनी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना में मुकदमा अपराध संख्या 153/24 धारा 74, 191(2), 191(3), 109(1), 115(2), 352, 351(3), 333 BNS का अभियोग बनाम 8 नामजद अभियुक्त, अभियुक्ता व 2 अज्ञात अभियुक्त पंजीकृत किया गया है। प्रतापगढ़ से न्यूज मूवमेंट ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज मूवमेंट के साथ।